हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज हम मैथ के 10th क्लास जिसका इंट्रो हम अभी दे चुके हैं वीडियो में, उसके बाद आज हम 12 चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से संबंधित जो क्षेत्रफल, आज हम उनके क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कि हमारे पास दो सर्कल हैं जिसमें से एक की रेडियस 19 सेंटीमीटर है और दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच इज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। अब इन दोनों की सर्कमफ्रेंस के इक्वल, यानी इनके सम के इक्वल एक तीसरा सर्कल बना हुआ है ये, और हमसे कहा जाता है कि बताइए इसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जब सर्कमफ्रेंस की बात की है, आप इसे ए मान लीजिए, इसे बी और इसे सी। तो देखिए कंडीशन कुछ ऐसी दे रखी है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ए प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बी इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं सर्कमफ्रेंस, सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो वो होता है हमारा 2 पाई आर। अब भाई इसको हमने R1 ले लिया, इसको R2 और इसको हम R3 मान लेते हैं, तो R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल्स टू 2 पाई R3, ऐसे बन गया। अब देखिए यहां पे 2 पाई, यहां पे 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 पाई कॉमन लिया, R1 प्लस R2 ब्रैकेट में हो गया, ये बना आपका 2 पाई R3। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R3। अब R1 की वैल्यू कितनी है हमारी 19 प्लस ये दे रखी सेकंड R2 9 इक्वल्स टू R3, दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 28, यानी कि R3 की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर। कि अगर दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस को ऐड किया गया तो उनकी रेडियस जो निकल के आई, यानी कि उसकी जो नई रेडियस होगी वो कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, बस एरिया बेस्ड है, यानी कि अभी हमने उसका परिमाप निकाला था, यानी कि अभी हमने सर्कमफ्रेंस निकाला, और अगले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस आपकी कितनी, 8 सेंटीमीटर, यानी कि मैं इसको हटा देता हूं, जो फर्स्ट क्वेश्चन का था ये हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ये हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज एरिया इक्वल्स टू द एरिया ऑफ टू सर्कल। अब हमसे कहा गया है इस तीसरे सर्कल का, यानी इनके एरिया को जोड़कर जो बनाया गया तीसरा सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है, बस फर्क परिधि का यानी परिमाप का और एरिया का है। तो निकालते हैं क्या कि एरिया ऑफ सर्कल ए प्लस एरिया ऑफ सर्कल बी इक्वल्स टू हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ सर्कल सी। तो देखिए ए का निकाला, ये हो गया हमारा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R3 स्क्वायर, ऐसे बन गया। पाई को कॉमन लिया तो R1 का मतलब है आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R3 स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई हो गया हमारा कैंसिल, 8 का स्क्वायर यानी 64, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इक्वल्स टू R3 स्क्वायर। अब इनको ऐड किया तो ये बन गया हमारा 100, और इधर से स्क्वायर को भेजा तो वो चला गया रूट पे, यानी R3 की वैल्यू हो गई √100। इसको सॉल्व किया तो आ गया 10, यानी कि R3 इक्वल्स टू हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो नई रेडियस निकल के आएगी बड़े सर्कल की वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो समझा आपने सेकंड क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 5 चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, 5 चीजें फाइंड करने के साथ उसकी कैलकुलेशन और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या, फिगर 12.3। चलिए मैं फिगर बना लेता हूं, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बने हमारी 5 रिंग्स।
12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring region, कि इसमें 5 अलग अलग स्कोरिंग रीजंस बने हुए हैं। आपने देखा होगा गेम जिसमें हम पिन को फेंक के मारते हैं और सामने बोर्ड होता है, तो जितना सेंटर यानी पॉइंट के क्लोज लगेगा, सेंटर के क्लोज लगेगा, उतने ही ज्यादा मार्क होते हैं, और जितना सेंटर से दूर हटता जाएगा स्कोर कम होता जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब उसके बाद रीजन, स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, यानी कि सेंटर से हम बाहर की तरफ चलेंगे तो इनके नाम दे रखे हैं, यानी कि ये आपका गोल्ड कलर का होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका रेड कलर का होगा, ठीक है, फिर ये आपका ब्लू कलर का होगा, ओके, देन ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद आपका ये हो गया ब्लैक कलर का, और ये हो गया लास्ट वाला आपका कैसा, व्हाइट कलर का, ठीक है। अब रिप्रेजेंटिंग द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। अब ये जो इसकी डायमीटर दे रखी है गोल्ड वाले जोन की, वो दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर। आगे एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। इसके बाद में हर एक रंग का जो एरिया है वो 10.5 सेंटीमीटर थिकनेस वाला है, यानी कि इसकी यहां से मैं देखिए यहां बना के दिखा देता हूं कि ये विड्थ कितनी होगी 10.5, या ये विड्थ कितनी होगी 10.5, सभी कैसी होंगी 10.5 सेंटीमीटर वाली चौड़ाई की होंगी। तो अब हमसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन, सारे स्कोरिंग रीजन का एरिया फाइंड करना है। देखिए अगर मैं बात करूं, आप सिंपल गोल्ड की बात कीजिए, ये रहा आपका गोल्ड, डायमीटर दे रखी है 21, अब गोल्ड का एरिया निकाल दीजिए, तो ये हो गया आपका क्या, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ठीक है, क्योंकि सर्कल बना हुआ है तो पाई आर स्क्वायर। अब इसकी डायमीटर 21 है, तो इसका मतलब रेडियस हो गई उसकी 21/2, तो वैल्यू पुट करते हैं क्या कि 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। आगे देखा तो देखिए 7 से इसे कैंसिल किया हमारा 3 टाइम पे, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 66 इंटू 21/2 टू 4, ऐसे इसको सॉल्व किया तो ये आया आपका कितना 1386/4। अब देखिए कैंसिल करते हैं, 4 से किया तो 4 3 12, एक इस पे चला गया 18 यानी 4 4 16, 2 आ गया 26, तो 4 6 24 और आगे रह गया 2 यानी 4 5, वैल्यू आ गई आपकी कितनी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका गोल्ड का निकल आया। अब आगे बात करते हैं रेड रीजन की, तो समझिएगा पॉइंट इंपॉर्टेंट यहीं पे, जब आप रेड रीजन यानी कि जो इसके अराउंड है उसको निकालेंगे तो पहला पॉइंट कि उसकी रेडियस क्या होगी, इस रीजन की यानी गोल्ड वाली रीजन की, मैं यहां पे फिर से बना लेता हूं ऐसे, इसकी डायमीटर थी कितनी 21, तो इसकी रेडियस यानी कि इधर से बना लिया, रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5। अब 10.5 ही थिकनेस इसकी दे रखी है, तो 10.5 ये हो गई इसकी रेडियस कितनी 21 सेंटीमीटर। तो अब एक पॉइंट, दूसरा क्या कि जब आप रेड रीजन का एरिया निकाल रहे हैं 21 के साथ में यानी 21 सेंटीमीटर पर, तो उसमें रेड के साथ साथ ये गोल्ड एरिया भी इंक्लूड हो रहा है। यानी अब आपको क्या करना है कि जब आप इसका रेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो आपको उसमें से गोल्ड रीजन का माइनस करना पड़ेगा। कैसे कि देखिए एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है, रेड रीजन, तो इसको करेंगे आप क्या कि एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड रीजन, यानी क्योंकि एक बार में ये दोनों का निकल के आया था, अब इसमें से हमको माइनस कर देना है, किसका माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन को माइनस किया। तो देखिए अब रेड और गोल्ड का यानी कि ये पूरे का जो निकल के आएगा उसके लिए तो रेडियस हमारी 21 ही रहेगी, तो ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस, और इसका निकाला तो देखिए इसको R2 मान लेते हैं चलिए, और ये हो गई हमारी R1, तो पाई R1 स्क्वायर। अब देखिए इसकी रेडियस यानी 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप पहले से ही निकाल चुके हैं तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, 346.5 ये हो गया। अब देखिए 7 से इसे कैंसिल किया, यह आपका 3 टाइम पे 22 66 की 21 से भी मल्टीप्लाई की थी तो आया था कितना 1386, यानी 1386 माइनस 346.5 ये बना। अब देखिए माइनस किया इसको तो 10 में से 5 गया, 5 आ गया डेसिमल, यहाँ पे रह गया 5, 15 में से 6 गया 9 हो गया, यहाँ पे रह गया 7,
7 में से 4 माइनस किया 3 आ गया, यहां पे रह गया 13 में से 3 गया, ये पूरा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझा आपने क्या कि जब आप रेड का निकालेंगे आपको उसमें से गोल्ड माइनस करना पड़ेगा ताकि सिर्फ और सिर्फ रेड रीजन का एरिया निकल आए। ऐसे ही बढ़ते चलिए अगले ब्लू रीजन की तरफ। तो ब्लू का एरिया कैसे निकलेगा, तो देखिए ब्लू एरिया का यानी ब्लू रीजन का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, जब आप ब्लू रीजन का एरिया निकालेंगे तो समझिएगा क्या कि 10.5 रेडियस गोल्ड का, 10.5 रेडियस आपका रेड का, 10.5 रेडियस आपका ब्लू का। तो 10 10 10 30 और आधा आधा यानी 31.5 हो गई। तो ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए पाई r3 स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा हमको क्या, एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड, यानी कि इन दोनों रीजन का एरिया माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी रेड के लिए बना के दिखाया था कि ये हमारा गोल्ड हो गया, ये हमारा रेड हो गया और ये हमारा ब्लू हो गया। तो जब हम ब्लू एरिया का निकालेंगे तो उसके लिए हमें ये पूरा एरिया माइनस करना पड़ेगा, तभी यानी कि इंक्लूडिंग ये पूरा क्षेत्रफल जाएगा, तभी तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लू एरिया निकल के आएगा। यानी कि जैसे ही हम अगले रीजन पे जाएंगे बाकी पुराने जो सारे रीजन्स होंगे वो हमको सब्ट्रैक्ट करने होंगे, वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं। अब देखिए चलिए इसका एरिया निकालते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका कितना 22/7, रेडियस हो गई 10.5 10.5 10.5 यानी कि 31.5 इंटू 31.5। अब देखिए रेड और गोल्ड का आप एक बार में पहले ही निकाल चुके थे, रेड और गोल्ड का एरिया या पहले ही निकाल चुके, कितना 1386। तो माइनस कर दीजिए 1386 यानी 1386। अब इसको सॉल्व किया, इनकी मल्टीप्लाई किया तो ये आया 21,829.5 बटे 7 माइनस 1386। अब देखिए 7 से इसे कैंसिल करते हैं तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 2 हो गया 12 हो गया, 7 1 जा 7 59 हो गया, 7 8 जा 56 हो गया, 0.35 पॉइंट लगाया 5 7 5 जा 35। अब इसमें से इसको माइनस किया तो देखिए क्या आएगा हमारा, दशमलव के बाद 5 का 5 आ गया, 8 में से 6 गया, 2 आ गया, 11 में से 8 गया, 3 आ गया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 3 गया, 7 आ गया और 2 में से 1 गया 1, 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ ब्लू रीजन का। अब ब्लू के बाद हम निकालते हैं किसका, ब्लैक रीजन का एरिया। तो उसके लिए फिर से वही चीज कि अब हमें ब्लैक रीजन का एरिया निकालना है। तो देखिए क्या ब्लैक रीजन का, तो देखिए ब्लैक रीजन के लिए हो जाएगा हमारे पास क्या कि अब पहले गोल्ड की 10.5, फिर आगे बढ़े 10.5 तो 10.5 21, फिर ब्लू रीजन के लिए 10.5 यानी 31.5 और फिर ब्लैक के लिए निकाला तो फिर से 10.5 जोड़ा तो ये हो गया 21 दूनी 42। यानी कि अब रेडियस निकल के आएगी पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर 4 स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्या एरिया ऑफ ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड। यानी कि तीनों रीजन को माइनस करेंगे यानी ये तीनों क्षेत्रफल जाएंगे तब हमारी ब्लैक वाली रिंग का एरिया निकल के आएगा। अब इसको देखते हैं क्या कि 22/7 इंटू 42 माइनस, और इन तीनों का एरिया अभी हमने निकाला था, कितना आया था ये 21,829.5 बटे 7 ये था। अब देखिए चलिए इसको करते हैं क्या, तो ये हमारा कैंसिल हो गया 6 बार में, ये हो गया हमारा 6 दूनी 12 यानी कि 132, ठीक है, इंटू 42 और माइनस ये, और ये डिवाइड करके ऊपर आ ही रहा था हमारा क्या 3118.5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 5544 माइनस 3118.5। अब देखिए माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद आ गया 5, ये यहां पे रह गया 3 यानी 13 में से 8 गया, 5 आ गया, यहां पे रह गया हमारा फिर से 3 में से 1 गया, 2 आ गया, यहां पे रह गया 5 में से 1 गया, 4 आया और यहां पे हमारा 5 में से 3 गया तो 2, यानी ये हो गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने ब्लैक का निकाला। अब ब्लैक के बाद लास्ट रह गया हमारा व्हाइट रिंग। चलिए व्हाइट रिंग को भी सॉल्व करते हैं। तो जब व्हाइट रिंग रीजन का एरिया निकालेंगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए जब हम व्हाइट रीजन का निकालेंगे तो उसके लिए हमारी रेडियस जो हो जाएगी वो आपकी 10.5 यानी कि 42 तक तो हो गई थी।
अब 42 में 10.5 और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना 52.5, यानी कि ये हो गई हमारी पाई r5 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, ये सारे रीजंस का एडिशन। ठीक है, अब यहां से हमने निकाला तो क्या 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5 माइनस इन सबका एरिया निकल के आया था हमारा कितना 5544 ये। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आया हमारा 8662.5 माइनस 5544। तो देखिए इसमें से माइनस किया, डेसिमल की बात किया तो ये आ गया 0.5 ऐसे ही आ गया, 12 में से 4 गया तो 8, यहां पे रह गया 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 5 गया आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से आंसर, जिसमें हमने आपको एक एक रिंग का इंडिविजुअल सॉल्यूशन आपको दिया। देखिए क्वेश्चन आपका लेंथी जरूर है बट टफ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, आप ये देखते जाइए कि जैसे जैसे रिंग आगे की तरफ बढ़ रही है आपको पुरानी रिंग को माइनस करना है। यानी कि अगर मैं कहूं कि भाई रेड को निकालना है, रेड को, तो इसका मतलब आपको गोल्ड यहां से माइनस करना होगा, जो आपका सेंटर गोल्ड है वो आपको माइनस करना होगा, तभी वो बचा हुआ एरिया आपका कैसा हो जाएगा, एक हॉलो रीजन बनेगा, यानी एक रिंग के जैसा बनेगा, अंगूठी जैसा बनेगा, जिसमें आपको बाहर की लेयर दिख रही है और अंदर से वो कैसा होगा, खोखला एरिया होगा, यानी हॉलो होगा। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आइए शुरू करते हैं इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आज का, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से भी, और ये क्वेश्चन आपका एकेडमिक, यानी एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन में भी देखा गया है कई बार। क्या, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, यानी किसी कार का पहिया है जिसकी डायमीटर कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। ईच हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at the speed of 66 km/h। हमसे कहा गया है कि अगर कार 66 km/h की स्पीड से चल रही है तो ये व्हील 10 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए अगर चक्कर लगाएगा या डिस्टेंस कवर करेगा, दैट मींस इसका जो काम है वो इसकी सरकमफ्रेंस पे किया जाएगा, इसके एरिया से मतलब नहीं है, मतलब अब हमें सरकमफ्रेंस है, क्योंकि बाहर वाली ये जो बाउंड्री है ये चक्कर लगाएगी और ये जमीन को टच करेगी तो ये डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखिए करते हैं क्या कि जब हमें दे रखा है डायमीटर, तो इसकी जो रेडियस हो गई वो हो गई हमारी 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। अब क्योंकि परिधि घूम रही है या परिधि से हमें काम है, तो अब हम इसका निकालेंगे क्या, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस वो हो गई हमारी 2πr। तो देखिए 2 × 22/7, रेडियस है हमारी 40। देखिए अब इसको सॉल्व किया तो ये 44 हुआ, 44 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, यानी आया आपका इतना सेंटीमीटर। यानी एक राउंड में, एक चक्कर में वो 1760/7 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब टोटल कितना कवर करना है 10 मिनट में, कितना 66 की स्पीड से। देखिए ये जो आपको स्पीड दे रखी है ना, स्पीड 66 km/h, ये बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये जो आपका 66 km/h है उसका मतलब ये है कि 1 आवर में कोई गाड़ी 66 किलोमीटर जाती है। 1 आवर का मतलब है आपका 60 मिनट में वो गई 66 × 1000 × 100। इसे हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये किलोमीटर से 1000 लगाने पे मीटर हुआ और फिर से 100 लगाने पे ये हो गया आपका सेंटीमीटर में, क्योंकि सरकमफ्रेंस भी हमारी सेंटीमीटर में है। अब ये वैल्यू हो गई कितनी आपकी 66,000,000। ठीक है, अब ये 60 मिनट का है, हम चलिए 1 मिनट का निकालते हैं तो अपॉन में 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां से 10 मिनट का निकालते हैं तो इंटू भी 10 हो जाएगा। ठीक है, इस 10 से ये 60 कैंसिल हो गया, कितनी बार में, 6 बार में। और देखिए यहां पे 10 से मल्टीप्लाई इस वजह से की गई है क्योंकि वो हमसे 10 मिनट्स का ही पूछ रहा है। तो जब हमें 1 मिनट का मिल गया, हमने 10 से मल्टीप्लाई करके उसे 10 मिनट का बना लिया। अब 6 से ये कैंसिल हो गया, 11,0,0,0,0,0, ये हो गया आपका 11,0,0,0,0 सेंटीमीटर। तो समझिए क्या टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो ये है।
एक चक्कर में जो कवर हो पा रहा है वो ये है। अब हमसे कहा जाए कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो आप समझ जाइए कि अब हमको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन, ये कर दीजिए बस। तो ये हो गया आपका 110000 अपॉन 1760 अपॉन 7। तो 7 गया ऊपर इसके पास, ये हो गया हमारा नंबर 110000 इंटू 7 अपॉन 760। एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल हुआ। अब देखिए कैंसिल करते हैं इसे 11 से, 11 वन जा 0 0 0 0, 4 आ गए। 11 से किया, 11 वन जा 6 इसके पास गया, 11 6 जा, ठीक है। फिर 4 से कर दीजिए, 4 4 जा, 4 से हुआ, 4 2 जा 8, यहां पे 2 गया 20 हो गया, 4 5 जा 20, 0 0 0 0, ये आ गए। 4 से फिर हो जाएगा तो इसे कैंसिल किया, ये हो गया आपका 4 6 जा 24, एक इसके पास आ गया 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर 20 होगा, 4 5 जा 20, यानी 625 गुणा 7। अब इसके मल्टीप्लाई की तो 7 5 जा 35 का 5 आया, 3 कैरी हुआ, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी हुआ, 7 6 जा 42 और 1 43, यानी कि वो 10 मिनट में 66 की स्पीड से कितना 4375 चक्कर लगाएगा, तब जाके उसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें मिल पाया। यानी कि इतने चक्कर लगेगा तब वो क्या कर पाएगा, 10 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर कर पाएगा और इतनी स्पीड से चल पाएगा। आइए बढ़ते हैं इसके बाद लास्ट और 5th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं आज का हमारा 5th क्वेश्चन, और ये हमारा एमसीक्यूज है। क्या, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई द योर चॉइस, की इनमें से कौन सा सही है टिक करिए और अपनी चॉइस को जस्टिफाई भी कीजिए। इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। हमसे कहा है कि कोई चीज यानी कोई सर्कल है जिसका पेरीमीटर यानी कि आपका 2 पाई r, ठीक है, और उसी का एरिया यानी कि पाई r स्क्वायर, ये आपका न्यूमेरिकली इक्वल है यानी संख्या के रूप में इक्वल है। तो हमसे कहा गया रेडियस बताइए, हमने कहा बहुत सिंपल, 2 पाई r इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर रखना है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 r हैं, एक r से एक r कैंसिल हो गया। अब r की वैल्यू निकल आई हमारी कितनी, 2 यूनिट, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो गया सही। बहुत छोटा सा। अब उसने कहा कि इसको जस्टिफाई भी कीजिए। तो देखिए जस्टिफाई करने का मतलब है आप यहां पे आंसर रख के दिखा दीजिए, यानी कि 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है आपकी 2, ठीक है। ऐसे यहां पे ये हो गया आपका 22 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 44 44 दूनी 88 यानी 88 अपॉन 7 आया। इसको किया तो ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 यानी 88/7, ये भी इतना ही आया। दोनों का जो पेरीमीटर और एरिया था वो दोनों ही न्यूमेरिकली कैसा निकल के आया, इक्वल निकल के आया। तो इसका आंसर हमारा ए यानी 2 यूनिट सही होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी अगर आपका और क्वेश्चन है या किसी और एक्सरसाइज की अगर आपको सॉल्यूशन की जरूरत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्दी ही उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। आज के लिए बस इतना ही, चलिए लेके आएंगे अगले टॉपिक में एक नई वीडियो में एक नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।